हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए आपके साथ हम वो तस्वीरें साझा करने जा रहे हैं जो कि किसान आंदोलन के दौरान आपने देखी होंगी, लेकिन साथ ही साथ अब सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर अब इस आंदोलन को लेकर के कब तक इसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी और कब तक किसान यूं ही बॉर्डर पर डटे रहेंगे, समाधान कैसे निकलेगा, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन किसानों का आंदोलन जब 74वें दिन भी जारी है तो संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 नेताओं को इस दौरान सस्पेंड कर दिया है। ट्रैक्टर परेड रूट उल्लंघन का आरोप उन नेताओं के ऊपर लगा और इसीलिए उन नेताओं के ऊपर कार्रवाई की गई है। चरखी दादरी में किसानों की महापंचायत की गई और टीकरी बॉर्डर पर 3 किसानों की इस दौरान मौत हुई है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन भी हुआ और किसानों को विपक्ष का साथ भी मिल रहा है। इसमें आपने देखा भी होगा कि अलग अलग विपक्षी नेताओं का जो समर्थन है वो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठन नेताओं को मिलता हुआ नजर भी आया। महापंचायत से क्या महासमाधान निकलेगा, ये आप इस बीच एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या किसानों की मौत पर सरकार गंभीर है, और अगर गंभीर नजर आती है तो आखिर समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? ये ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो कि लगातार हम आप सभी के सामने रख रहे हैं और जाहिर तौर पर आपके मन में भी कई और सवाल होंगे, आपके मन में भी कई बातें होंगी इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर के। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इस मंच के जरिए जुड़कर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और फोन लाइंस भी अब खुल चुके हैं जिसके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। क्या किसानों के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन अब राजनीतिक के भेंट चढ़ चुका है या राजनीति इसमें ज्यादा होने लगी है? नेताओं का इसमें शामिल होना, मंच पर अब ये इन नेताओं का पहुंचना, ये किस बात के संकेत दे रहा है? क्या अलग अलग विपक्षी खेमे के जो नेता हैं वो अपनी जमीन बचाने के लिए ही ये किसानों के साथ आकर के अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसके पीछे आपको कारण नजर आते हैं? और आखिरकार क्या किसानों से बातचीत के लिए सरकार को आगे बढ़ना नहीं चाहिए? क्या किसानों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? और बातचीत का जो रुका हुआ सिलसिला है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर के भी आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। आपके मन में क्या विचार है वो आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। लेकिन बॉर्डर पर किसानों की मौत जो अभी तक हुई है उसका असल मायने में जिम्मेदार कौन है? आखिर जिम्मेदारी इसके पीछे कौन लेगा? अब तक कई ऐसे किसान हैं जिनकी बेहद दुखद मौत हो चुकी है। कई ऐसे किसान हैं जो कि आंदोलन के दौरान उनकी मौत हुई है, हार्ट अटैक आने की वजह से या दूसरे तमाम कारणों की वजह से। तो उन जो मौत हुई है उसका असल मायने में जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है या किसान संगठन नेता है? कौन जिम्मेदारी लेगा? महापंचायत से क्या समाधान निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं? ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर अब आप देख भी रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये दिल्ली की वो तस्वीरें हैं जिसने न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हड़कंप मचाया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो एक अलग छवि है वो भी यहां पर दिखाई है और शर्मसार कर दिया पूरे देश की जनता को। लेकिन अब आगे इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या वाकई में अब नजर रखी जाएगी ऐसे लोगों पर जो कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। ट्रैक्टर परेड रूट का उल्लंघन ऐसे नेताओं के द्वारा किया गया और उन्हीं नेताओं को अब चिन्हित किया गया है खुद किसान संगठन की तरफ से। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसे 2 नेताओं पर कार्रवाई की है और उन नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। चरखी दादरी में किसानों की महापंचायत की गई और चरखी दादरी के अंदर किसानों के द्वारा आगे की रणनीति तैयार की गई। टीकरी बॉर्डर पर 3 किसानों की इस दौरान और मौत हुई है और टीकरी बॉर्डर पर किसानों के द्वारा आगे अपनी रणनीति बनाई गई। अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया गया और किसानों को व्यापक स्तर पर समर्थन मिल रहा है। और क्योंकि भावनात्मक मुद्दा भी है तो हर कोई आम नागरिक भी अपने आप को इस आंदोलन से जुड़ा हुआ मानता है। तो क्या आपको भी लगता है कि आप भी इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं? और जब यह माना जा रहा है कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के जो किसान हैं वो इस आंदोलन के अंदर बहुत कम हद तक शामिल हैं, शुरुआत से कहा जा रहा था यह सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, इस पर आपको क्या कहना है? क्या वाकई में ये किसी एक राज्य का या कुछ चुनिंदा जगहों का ही आंदोलन रह गया है या इसमें राजनीति ज्यादा हावी होने लगी है? क्या इस पर आप कहना चाहते हैं? आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में लगातार जो जानकारी सामने आ रही है उसके दौरान, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में जींद के किसान ने
इस दौरान फांसी लगा ली। 3 किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं और कुल मिलाकर के टीकरी बॉर्डर पर 33 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये लगातार जो कि हरियाणा से भी जानकारी मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लगातार इन कानूनों के जरिए कहा जा रहा है कि इसको बढ़ावा मिलेगा, किसानों को सिक्योरिटी मिलेगी, तो उन सभी चीजों को लेकर के क्या इस पर आपको नजर आता है? और वहीं आपको लगता है कि इस पूरे मूवमेंट के दौरान क्या इस पर राजनीति भी होने लगी है? राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप क्या इसमें बढ़ चुका है? तो ये सभी चीजें आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों के जरिए। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि किसान आंदोलन का 74वें दिन है और 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग के साथ ही किसान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं। और इस आंदोलन के जरिए झज्जर हो चाहे सोनीपत हो, अब इन 2 बची जगहों पर भी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। दरअसल शुरुआत में देखा गया था कई हरियाणा के ऐसे जिले थे जहां पर इंटरनेट सेवा प्रभावित थी। 17 जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे उन जिलों के अंदर कमी आई, इंटरनेट सेवाओं को वापस से बहाल किया जाता रहा। लेकिन आखिर में आकर के 2 जिले बचे थे, सोनीपत और झज्जर, जहां पर इंटरनेट सेवाओं को रोका गया था। लेकिन अब उन 2 जिलों के अंदर भी इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। इसको लेकर के भी आप क्या बताना चाहते हैं? इस दौरान आम लोगों का ये कहना है कि जो इंटरनेट सेवाएं बाधित रही, उससे आम जो बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों की वजह से, क्योंकि कोरोना का जो खौफ है, जो संक्रमण है, उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहे हैं, तो उससे आम बच्चों की जो पढ़ाई है वो इससे प्रभावित हुई है। इस पर भी आप क्या बताना चाहते हैं? तो ये सभी चीजें हैं जो कि आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। कुलदीप इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कुलदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, तो हमारे किसान भाई 72 दिनों से बैठे हैं किसान आंदोलन में, उनकी सरकार क्यों नहीं सुन रही? जी, जो अपने प्रधानमंत्री है लोगों द्वारा ही चुने गए हैं, लेकिन ये लोगों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे? ये लोकतंत्र की हत्या क्यों हो रही है सर? जी, हमारी यही राय है कि ये जो सरकार है, ऐसे तानाशाही से ऐसे कभी किसी गवर्नमेंट का या किसी भी पार्टी का राज नहीं चलता। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से भी और जो मंत्री है उनसे भी, लोगों की बात जल्दी से जल्दी सुनिए। ठीक है, तो ये आम लोगों की बातों को सुना जाए। कैथल से कॉलर जो कुलदीप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, उन्होंने बताया कि आम लोग ये चाहते हैं कि आप इस आंदोलन को, क्योंकि काफी समय हो चुका है, आम लोगों की बातों को सुना जाना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया कुलदीप, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातों को रखा है। लेकिन ऐसे ही आप भी अपनी बातों को बता सकते हैं इस मंच के जरिए, क्या आप इस पर कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और जब किसानों के द्वारा महापंचायत की गई तो उसमें क्या और चीजें इसमें शामिल हुई हैं, ये सभी चीजें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। समीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है समीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। ये सर, आप इतने दिन से राय ले रहे हो, ये आप एक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इतने लोगों ने राय आपको दी है, हजारों लोगों ने दी होगी जी। ये आगे आप भी कहिए, इनका कुछ समाधान कैसे निकलेगा जी? आप भी ये राय कहीं आगे पहुंचाते हो क्या सर? जी बिल्कुल, ये पूरे देश की जनता देखती है समीर जी। ये जो सुझाव आप दे रहे हैं, ये 2 लोगों के बीच की बात नहीं है, पूरे देश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है। तो इसलिए ये जो इस वक्त नेता, जो अधिकारी हैं, वो सभी लोग ये राय देखते हैं, आपके जो द्वारा दिए गए सुझाव हैं वो सभी उन तक पहुंचते हैं। सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? इनको इनकी बुरी हालत हुई पड़ी, इतने लाखों लोग जो है ना, इतने परेशान है। और सरकार के इसमें, चलो सरकार का ना तो इसमें नुकसान, लागू करने से ना फायदा, सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है इससे। सरकार इस पे क्यों इतनी ज्यादा अड़ी हुई है? इतने उन्हीं की तो प्रजा है जी, अपने देश की प्रजा है ये। एक राजा का तो फर्ज होता है कि अपनी प्रजा का दुख दूर करे। इन्हें लाखों लोग, इन्होंने, ये बेचारे गरीब आदमी है, इन्होंने इस पे डाल रखे यहाँ बॉर्डर पे, उनके किले काटते, ये इतना खर्चा ये जो इन्होंने कराया, ये बनाए दिल्ली में इनके ये कोई ये बैरिकेड उसे सिमटी वो बना दिए, किले ठोक दिए, इतना खर्चा ये पाकिस्तान और उधर चीन की सीमा पर करे तो कुछ काम तो आएगा, कोई कुछ ना कुछ तो रुकेगा। बाढ़ ऐसी बढ़िया लगाएंगे तो वहां तो ये उग्रवादी जैसे कश्मीर में घुसते हैं और कहीं घुसते हैं, चीन वाले उधर घुसते हैं, लद्दाख वगैरह में कहीं,
तो ये बाढ़ यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा ये वहीं क्यों नहीं लगा देते सरकार? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर, जुड़े आप हमारे साथ। अगले कॉलर गुरुग्राम से मुख्तियार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुख्तियार, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सुबंधु जी। नमस्कार जी, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता जी आपके माध्यम से, सुबंधु जी, ये सरकार जो है अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने की बजाय किसानों को क्यों नुकसान में धकेल दिए? किसानों को पूरी आम पर जनता का नुकसान करने में तुली हुई है, तो सरकार समझ क्यों न रही? देखो जी, सरकार इसको जो किसान चाह नहीं रहा तो जबरदस्ती क्यों ठोक रही है इसको जी? तो ये तो किसान ने मान लेनी चाहिए सरकार ने। ना तो कहते जी, वो कहेगा अपनी हरियाणी कहावत है, गादड़ की मौत आवे जो गांव सोई बाजा करे। तो ये जो है अपने आप ले आ रहे हैं ये। तो आने वाले टाइम में जो पूरा देश फ्रंट हो जाएगा इनके। देखो जी, इन्होंने तो किसानों ने तो राजा बनाया और यही गद्दी कर देंगे फिर। भाई साल 2 साल मतलब जो जितना खून पियेंगे पी लो, उसके बाद तो सरकार देखो जी जनता के हाथ में होती है। जनता ये राजा गद्दी बैठावे है और जनता उतार देगी जी। तो ये इन्हें समझना चाहिए जी। हाँ जी, तो आपके माध्यम। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तियार सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन को लेकर जो हलचल इस वक्त चल रही है उसको लेकर आप भी कुछ चाहते होंगे बताना, और आप भी ये चाहते होंगे कि आप भी प्रदेश के ऐसे गंभीर विषयों पर अपनी बात रख सकें, तो ये खुला मंच आपके लिए ही है और इसीलिए अब बहुत कम समय रह गया है और इस मंच के जरिए आप जल्दी से जल्दी जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। दरअसल आज किसान आंदोलन का 74वें दिन है और संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दौरान 2 ऐसे नेताओं को सस्पेंड किया जिनके ऊपर आरोप था ट्रैक्टर परेड रूट उल्लंघन का। उन्होंने तय रूट से अलग जाकर के ट्रैक्टर परेड की और इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई की और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं चरखी दादरी में किसानों के द्वारा महापंचायत की गई और टीकरी बॉर्डर पर इस दौरान 3 किसानों की मौत हो चुकी है और किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है, आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्या अब ये आंदोलन राजनीतिक रंग में आ चुका है, राजनीतिक रूप ये ले चुका है ये पूरा आंदोलन? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और झज्जर से अगले कॉलर सत्य प्रकाश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था सर कि हर इंसान है ना राजनीतिक है, ठीक है, हम भी राजनीतिक में, ठीक है, जो वोट डालने का अधिकार वो सब जुड़े हुए हैं जी। किसान नहीं जुड़ रहे क्या? मेरा कहने का यही है, इंसान जब वोट का अधिकार हो जाता है तो वो जुड़ा होता है, सभी जो जिसकी डालता है वो जुड़ रहा है। तो ये तो किसानों का मुद्दा गवर्नमेंट को मानना चाहिए जी। इसमें क्या वो है बताओ? ऐसा थोड़ी व्यवहार होता है, इंसानियत का तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, मौत हो रही, उनके बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश जी, जुड़े आप हमारे साथ और आपने अपनी बातें रखी हैं। यानी कि सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कब तक यूं ही किसान ऐसे ही बॉर्डर पर डटे रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मूवमेंट को लेकर के, इस पूरे आंदोलन को लेकर के आप क्या तस्वीरें दिख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि जल्द ही समाधान होता हुआ आप देख पा रहे हैं, या कहीं ऐसी गुंजाइश नजर आ रही है कि जिसके माध्यम से कहीं बीच का रास्ता निकाला जा सके? क्योंकि पूरी तरीके से साफ है, एक तरफ किसान संगठन इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने से कम पर कहीं कोई रजामंदी नहीं होगी। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर सोनीपत से राजेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। भाई हम तो यही कहना चाहते हैं कि तो कभी नेट बंद कभी फोन बंद है, ये बताओ, जब ये नेशनल रैली करते हैं तब कोरोना कहाँ चला जाता है? कम से कम बच्चों की तरफ से ध्यान देना चाहिए ना इन्होंने। देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, किसानों की बात मान लेनी चाहिए भला। बहुत दिन हो गए ना बैठे बैठे उनको जी। आगे बच्चों के पेपर भी शुरू हो जाएंगे मई में, तो इससे तो देश का बड़ा होने वाला नहीं है। हमने अच्छा है तुम कभी भेजा था इसको, फिर भी हट तो अच्छी नहीं ना, कोई तो झुकना चाहिए किसी को, गलत है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया राजेंद्र, जुड़े आप हमारे साथ। लेकिन इस बीच हमारे साथ अगली कॉलर राजेश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेश, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सरकार है वो बाहर से अगर कोई आदमी कमेंट कर देता है कि भाई देश में किसान आंदोलन चल रहा है, कोई विदेशी कमेंट कर देता है, सेलिब्रिटी कमेंट कर देता है, तो हमारे देश वाले सेलिब्रिटीज को तकलीफ हो जाती है। लेकिन ये किसान इतने दिन से बेचारे अपने परिवार को छोड़ के वहां पे बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने एक बार भी ये नहीं सुना कि किसान इतने दिन से बैठे हुए हैं? वो एक बार भी कमेंट नहीं कर सकते थे इस बात पे। एक बाहर वाले बंदे ने कमेंट कर दिया, एक सेलिब्रिटी ने कमेंट कर दिया कि हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की कोई सुन नहीं रहा। तो हमारे देश के सेलिब्रिटीज उन्होंने ये कह दिया कि भाई विदेश वाले हमारे देश में एंट्री नहीं करेंगे, हमारे देश के कामों में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अरे तुम लोग तो कर लो ना, पहले किसान की तो सुनो, तुम इनकी तरफ तो ध्यान दो। क्या किसी सेलिब्रिटी ने ऐसा कहा कि भाई किसान कितने दिन से परेशान हो रहा है, सरकार को इनकी सुननी चाहिए? किसी ने नहीं कहा सर। मैं ये चाहती हूँ कि सभी एक साथ आए और किसान की मदद करें। मेरी ये राय है। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया, जुड़िए आप हमारे साथ। और राजेश का ये मानना है कि हमारे देश के जो कलाकार हैं उनको भी एक साथ एक मंच पर आना होगा। और अगर हम इस बात का विरोध करते हैं कि कोई बाहरी शख्स हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ना करे, हस्तक्षेप ना करे, किसी भी तरीके की टिप्पणी ना करे, तो कम से कम हमारे देश के भीतर के जो लोग हैं, बड़े कलाकार हैं या बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन सभी को अब इस मामले के अंदर इंटरवीन करना होगा, हस्तक्षेप करना होगा और जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालने की तरफ हर किसी को यहां कोशिश करनी होगी। और इसीलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जो कि समाधान के रास्ते आगे बनाएंगे, या ऐसी कौन से पॉइंट हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी अगर कानूनी दायरे के अंदर लाई जा सके तो उसके बाद कहीं ऐसा विचार हो। और कुछ ऐसे और भी किसान संगठन हैं जो कि एमएसपी को अगर कानूनी दायरे में लाया जाए तो उसके बाद वो सहमत हो जाएंगे सरकार की तरफ, वो जो उनका प्रपोजल है वो उसके लिए वो सहमत हो सकते हैं। तो क्या ऐसा हो पाएगा? और अगले दौर की जब बातचीत आगे बढ़ेगी उसके अंदर नए तरीके का कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या किसान संगठन नेता, एक लंबे समय तक जब आंदोलन किया जा रहा है, कई किसानों की इस दौरान दुखद मौत हो चुकी है, लेकिन आगे क्या बातचीत के सिलसिले को सार्थक बनाने के लिए, किसी भी तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या अब इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार के साथ बातचीत हो पाएगी? अमीर चंद अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, भिवानी से। बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं अमीर चंद जी? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को जो कानून दिया है, प्रतिनिधियों ने चुनाव हुए दिया है, ये किसानों के नुकसान के लिए नहीं है। अगर मान लिया इनको नहीं पसंद आ रहा ना, तो अगली बार चुनाव में हरा दे इस सरकार को। ये जिद क्यों कर रहे हैं कि ये कानून हटेगा? तो कौन सा कानून हटाएगी? जो जनता के लाभ के लिए पहले बने हुए हैं, फिर वो सड़कों पे बैठ जाएंगे। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी कि कानून वापस ले लो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अमीर चंद जी, जुड़े आप हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। तो अमीर चंद जो कि कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उनका ये मानना है कि मौजूदा वक्त में अगर किसी शख्स को अगर कोई भी आपत्ति इसमें नजर आती है तो अगली बार इस सरकार को ना चुने, आप बाइकआउट कीजिएगा, लेकिन आप अभी सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो नीति है, आप उसको कम से कम आप देखें, एक बारी ऑब्जर्व करें और उसके बाद ही इस पर आगे कदम उठाएं। सुखराम पाल अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत अच्छी खबरें देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि मतलब सरकार ने बहुत लंबा ये आंदोलन चला हुआ है, सरकार ने किसानों की बात सुननी चाहिए। इससे हमारे देश को और हमारे प्रदेश को बहुत ज्यादा हो चुका है। और सर ये मतलब जो है बहुत किसानों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे ही किसान मरते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सर मैं सरकार से यही दरखास्त करता हूं कि सभी की बात सुननी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता सभी के साथ जुड़ा हुआ है जी। और अन्नदाता के बगैर किसी भी उसका काम नहीं चलेगा।
ठीक है, गरीब मजदूर। जी बिल्कुल, हाँ जी। हर वर्ग इससे जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया सुखराम पाल जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। तो यहाँ लगातार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अब आप सभी की तरफ से जो कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने अपनी बातों को रखा, बताया कि आखिर इस विषय पर वो क्या मानते हैं। लेकिन